हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का बेसिक टॉपिक नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति। ये मैथ्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये कहा जाए तो सबसे बेसिक टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं आगे। हमारा जो नंबर सिस्टम है वो दशमलव पद्धति पर आधारित है। दशमलव पद्धति पर यानी कि 10 अंकों से डील करता है। 10 अंक कौन कौन से हैं? 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल नंबर्स, हिंदी में मूलभूत संख्याएं। हमारी बाकी जो भी संख्याएं होती हैं वो इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। जैसे हम बोले 43 4 और 3 से मिलकर बना है। तो हमारे जो पूरा गणित है उसमें जो भी संख्याएं होती हैं वो 0 से 9 के बीच में ही होती हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे पता करते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर कौन कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या है, नंबरों को किस किस कैटेगरी में बांटा गया है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का सिंपल सा टेक्निक ये है कि हम जब भी स्कूल में थे या अब भी जब भी कभी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमेशा 1 से। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी हमें काउंट करना है। तो ये संख्याएं अनगिनत हैं, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स हम चाहे जहाँ तक काउंट कर सकते हैं, इनका कोई भी एंड नहीं है। तो ये है इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर्स कौन से हुए? नेचुरल नंबर्स हुए 1 से जो नंबर से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4। जैसे कोई भी चीज़ हमें काउंट करने को दी गई तो हम कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? 1 से। 1, 2, 3, 4। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि प्रकृति के द्वारा जो भी हम शुरू से सीखते आए हैं वही हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स को किससे दर्शाते हैं? इनको n से डिनोट करते हैं और ये हमेशा 1 से शुरू होंगे और कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक, अनंत तक ये नंबर्स जाते हैं। ठीक है, अभी आगे आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर सारे नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन उसमें 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, 0 भी इसमें इंक्लूड होती है। तो ये हो जाते हैं कौन से? होल नंबर, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्याएं, और इसको हम W से डिनोट करते हैं। W मीन्स होल। ओके, और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इसमें 0 भी इंक्लूड होती है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स कहाँ से सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो कौन सी होगी? 0। जबकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। अभी आगे थर्ड कैटेगरी होती है इंटीजर्स। इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक, और इसको डिनोट करते हैं I से या फिर Z से। इन दोनों से ही इनको डिनोट किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से नंबर्स आते हैं? इसके अंतर्गत नंबर्स आते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, ऋणात्मक और धनात्मक, दोनों नंबर ही इसके अंदर आते हैं। तो जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सारे नंबर्स ही इसके अंदर आते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की वैल्यू आप कैसे समझेंगे कि माइनस के नंबर्स तो कहाँ काम आते हैं? तो माइनस के नंबर्स कहाँ काम आते हैं? जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि आपके पास 10 रुपये थे, तो आपने किसी को 3 रुपये दे दिए, तो आपके पास से नंबर 3 माइनस हुआ। आपके पास एग्जांपल समझते हैं, आपके पास 10 रुपये थे, इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास +10 रुपीज़ है, और आपने किसी को 3 रुपये दे दिए, इसका मतलब आपसे माइनस हो गए 3 रुपये, 3 रुपये आपके पास कम हो गए। तो दोनों ही संख्याओं का महत्व है, प्लस का भी और माइनस का भी। और ये 0 ये हमारा उदासीन होता है, इस पर ना तो प्लस साइन माना जाता है और ना ही माइनस साइन माना जाता है। तो इंटीजर्स में क्या हो गया? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। अभी ये तीनों नंबर्स को मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं इन्फिनिटी तक। अब जैसे बोला जाए कि 19 नेचुरल नंबर है या नहीं? हाँ, ऑब्वियस है, नेचुरल नंबर है। बोला जाए 20 भी नेचुरल नंबर है। आगे 1, 1, 2, 3, 4 कितने अनगिनत नंबर, ये सब क्या हुए? नेचुरल नंबर है। और होल नंबर में पूछा जाए, अगर 19 पूछा जाए तो हाँ, 19 नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है।
इसी तरीके से नेचुरल नंबर में भी कितने ही नंबर काउंट हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 9, 5। ये नेचुरल होल नंबर है कि नहीं, होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, बस इसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है, इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है। इंटीजर्स में माइनस और प्लस दोनों संख्याएं आती हैं। बोला जाए -5 इंटीजर है, होल नंबर है क्या, नहीं। नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। लेकिन अगर बोला जाए 3, तो 3 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। ओके, अभी आगे देखते हैं हम। आगे है ये इवन नंबर। इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो होते हैं क्या, इवन नंबर्स। जो नंबर दैट डिवाइड्स बाय 2। ओके, जैसे कि बोला जाए 4 इवन नंबर है या नहीं, हाँ ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। इसे 2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर मिलता है, 2। तो ये नंबर क्या हुआ, इवन नंबर हुआ। अब मैं बोलूँ 7 इवन नंबर है या नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा, 3.5। तो ये इवन नंबर नहीं है, क्योंकि संख्या किस में आ रही है, पॉइंट में। पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तो ये क्या होता है, इवन नंबर। जो भी नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा वो इवन नंबर होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 52। जो भी 2 से डिवाइड होगा वो पूरा का पूरा इवन नंबर होगा। अभी आता है ऑड नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। जो भी संख्याएं 2 से डिवाइड होती थी वो सम संख्याएं हो गई, और जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो सब क्या हो गई, विषम संख्याएं। जैसे कि 3 हुआ, 7, 5, 55। जो भी संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं है वो सब 69 ऑड नंबर हो गए। ये अब आते हैं, ये हुआ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम नंबर को समझते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इसके नाम से समझ में आ रहा है अभाज्य। अभाज्य मीन्स जो किसी और से भाज्य नहीं है, जिनमें किसी और संख्या का भाग ना जा सके। तो प्राइम नंबर का पता किस तरीके से करेंगे, नंबर दैट डिवाइड्स बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ ओनली। ओके, इसके टोटल फैक्टर कितने होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक तो 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, 1 का भाग तो सारी संख्याओं में जाता है, किसी भी संख्या में बोलो तो 1 का भाग जाएगा ही। एंड द नंबर इटसेल्फ, अगर मैं बोलूँ 5 का भाग 5 में जाएगा कि नहीं, तो वो भी जाता ही है। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए, 2, केवल 2 ही फैक्टर हुए। तो जिन भी संख्याओं के केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, तो वो होते हैं प्राइम नंबर। जैसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 5 में 1 का भाग जाता है, 1 से डिवाइड होता है 5, तो 1 हो गया एक 5 का फैक्टर। और 2 का जाता है नहीं, 3, 4 किसी का नहीं जाता, बाकी जाता है 5 का। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही ये थी कि नंबर दैट डिवाइड्स बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो हमारा 5 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। इसी तरीके से देखते हैं 19 प्राइम नंबर है या नहीं। तो 19 में 1 का तो जाता ही है, 1 से तो सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं, और बाकी 19 में 19 का ही भाग जाता है। तो इसी तरीके से प्राइम नंबर के एग्जांपल्स हम देखें तो 3, 5, 7। अब देखिए 9 प्राइम नंबर है या नहीं, ये चेक करते हैं 9 प्राइम नंबर है या नहीं। सो 9 का फैक्टर एक तो क्या हुआ, 1 हुआ, एक 3 से भी डिवाइड होता है और एक 9 से भी डिवाइड होता है। कितने हो गए टोटल फैक्टर, 1, 2, 3 फैक्टर्स हो गए टोटल। जबकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन में गिवन है कि केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और एक नंबर खुद। 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए तो वह प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इट मीन्स 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। फिर आगे देखते हैं 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम प्राइम नंबर का पता लगा सकते हैं कि प्राइम नंबर कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। आगे देखते हैं, आगे है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसे हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर क्या थे, अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी हुई, जो अभाज्य संख्याओं से बची, अलावा जो भी नंबर रहे अभाज्य संख्याओं के, वो हुए भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड नन ऑफ दीज इज प्राइम। ओके, तो मतलब कि ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए,
वन ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। क्यों, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वन से बड़े होने चाहिए, ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन वन एंड नन ऑफ दीज इज प्राइम, और वो नंबर्स प्राइम नहीं होने चाहिए। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था 9, सो 9 के कितने फैक्टर्स थे, 1, 3 एंड 9, 3 फैक्टर्स थे, तो ये कंपोजिट हो गया। इसके जो टोटल फैक्टर्स हैं वो ग्रेटर देन 2 होने चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये 2 से ज़्यादा है, 3 है। इसके अलावा हम देख लेते हैं 15 का एक फैक्टर होता है 1, उसके बाद ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी डिवाइड हो जाता है और 15 से भी डिवाइड हो जाता है। तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, 4 हो गए टोटल फैक्टर्स, और ग्रेटर देन 1 ये है ही, तो ये भी हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से देखते हैं 25 1 से डिवाइड होता है, उसके बाद 5 से डिवाइड होता है और उसके बाद 25 से भी डिवाइड होता है, तो ये भी हो गया कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से देखते हैं 16 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है और 16 से भी डिवाइड होता है। तो ये हमारे हो गए कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। सम फैक्ट्स क्या है, अभी मैंने बताया था आपको, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ऐसा क्यों होता है, प्राइम नंबर की क्या कंडीशन थी, प्राइम नंबर की डेफिनेशन में ही होता है कि ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, लेकिन अभी हम देखते हैं कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन 1 का केवल एक ही फैक्टर है। 1 का फैक्टर क्या है, ओनली 1 से ही डिवाइड होता है, इसके अलावा ये और किसी से डिवाइड नहीं होता। सो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए, इसमें 2 फैक्टर ओनली 1 फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। इसी तरीके से कंपोजिट के मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, तो इसका तो ओनली 1 फैक्टर है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो ही अभाज्य संख्याएं है और ना ही भाज्य संख्या है। अब आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा हुआ, इवन प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा नंबर। ये प्राइम नंबर 1 से बड़े होते हैं, 1 के बाद क्या आता है, सीधे 2। सो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हुई, 2। अब इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है, वो ये कि केवल 2 ही इवन अभाज्य संख्या है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं ऑड होती हैं, विषम होती हैं। जैसे देखिए 2 के बाद इवन संख्या कौन सी होती है, 4 होती है, 6 होती है, लेकिन ये सब कंपोजिट हैं। इसके भी देखिए 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है और 4 फैक्टर है। इसी तरीके 6 के 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 एंड 6। सो और भी आगे कोई भी नंबर आप चेक कीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 14 का फैक्टर है 1, 2, 7 एंड 14। 4 हो गए इसके फैक्टर्स, तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। केवल 2 ही एक ऐसी इवन प्राइम नंबर है, जो ऐसा प्राइम नंबर है 2 ही जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। तो ये भी याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 से रिलेटेड फैक्ट। इसके आगे देखते हैं स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, 2 के बाद क्या आता है, 1 तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, इसके बाद 2 आया, 2 हो गया स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इसके बाद आता है 3 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो गया, ऑड प्राइम नंबर 3 हो गया। इसके बाद सारे जो प्राइम नंबर है वो ऑड ही होते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में 3 के बाद आता है 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 13, 17, 19, 23। सो आप यहाँ देख रहे हैं 29, सारे जो भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे ऑड हैं। केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। अभी आगे देखते हैं, आगे आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है को प्राइम नंबर की, ग्रुप ऑफ 2 नंबर्स हुज HCF इज 1। मीन्स को प्राइम नंबर क्या है, किन्हीं भी 2 नंबर्स को जब हम रिलेट करेंगे और उनका HCF अगर 1 आता है
तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्या। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं MSAP, महत्तम समापवर्तक। अब जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। 2 और 5, 2 के फैक्टर्स कीजिए, 2 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 और 2। अब 5 के फैक्टर्स कीजिए, 5 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 और 5। अब HCF कैसे निकालते हैं, HCF ऐसे निकालते हैं कि इन दोनों के फैक्टर्स करेंगे, उसमें जो भी कॉमन होगा, जैसे इसमें क्या कॉमन है, 1 ही कॉमन है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, और 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से इसमें देखते हैं 13 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 13, एंड 14 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 14। सो इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 1। सो इसका HCF भी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। 7 के फैक्टर्स 1 और 7, 1 से डिवाइड होता है और एक 7 से डिवाइड होता है। इसी तरीके से 9 के फैक्टर्स 1, 3 और 9। अब इनमें कॉमन देखते हैं। सो 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, और 3 और 9 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो इसका HCF क्या हो गया, दोनों का कॉमन फैक्टर 1। सो हमने यहाँ देखा इन तीनों ही जो नंबर्स का ग्रुप था, इसमें हमारा HCF हमारा 1 ही आया। सो यही को प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि जब भी दो नंबर्स का HCF 1 होगा तो वो को प्राइम नंबर्स होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। आगे देख लेते हैं। आगे है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 होगा तो उस नंबर का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। सो P 0 हो सकता है लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होगा। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में दर्शा सकें और जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन इसके साथ लिखना ज़रूरी है। और इसमें क्या होता है, रैशनल नंबर्स में सारे इंटीजर्स भी इंक्लूड होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रैशनल, सभी रैशनल होते हैं। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं रैशनल नंबर के, जैसे कि 4 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको लिखा जा सकता है P/Q की फॉर्म में, तो ये हो गया रैशनल नंबर। अभी मैं बोलूँ 5 रैशनल नंबर है या नहीं, है, क्योंकि 5 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो 5 ही रहेगा। 5 को हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 1, इसके मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा। सो इसको भी हमने लिख दिया P/Q की फॉर्म में। सो ये तो क्या हो गई, ये होल नंबर भी है, 5 क्या है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। अभी हम इसको बोलें -2/3, ये रैशनल नंबर है या नहीं, बिल्कुल है, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या हुआ, इंटीजर ही है, माइनस में है और P/Q की फॉर्म में भी है। सो ये भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर। आगे देखते हैं। आगे है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो कि रैशनल नहीं है वो सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमें गिवन है 4, √4, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके वर्गमूल का हमें एग्जैक्ट मान पता है, इज इक्वल टू +-2। +-2, √4 का मान +-2 हो सकता है। अब +-2 हमने क्यों लिखा, अब देखिए +2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ऐसा किस तरीके से होता है, +2 तो सिंपल है, 2 का स्क्वायर 4। अब -2 में देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 हुआ, और माइनस का गुणा जब आपस में होता है तो वो प्लस हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी जब भी किसी के वर्गमूल को हटाते हैं तो एग्जैक्ट नंबर हमेशा +- में लिखा जाता है, क्योंकि ये मान प्लस के नंबर को स्क्वायर करने पर भी आ सकता है और माइनस के नंबर को भी स्क्वायर करने पर आ सकता है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है +-2 आ गई। इसी तरीके से √9 का मान अगर मैं पूछूं तो +-3 हो जाएगा। लेकिन अगर
2 का मान पूछा जाए तो √2 का कोई भी एग्जैक्ट वर्ग नहीं होता, मतलब इसकी कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। इसकी वैल्यू 1.414 कुछ इस तरीके से मिलेगी, लेकिन ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें इसकी नहीं मिलेगी। तो ये क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर। इसी तरीके से √5 भी इर्रेशनल नंबर है। पाई जिसे हम सॉल्व करते हैं, पाई भी इर्रेशनल नंबर है, हालांकि इसकी वैल्यू 22/7 या कभी 3.14, ये दोनों वैल्यूज की यूज़ करी जाती हैं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग वैल्यू है, फिक्स वैल्यू पाई की हमें नहीं पता। तो पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। अब आगे देखते हैं, आगे है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स क्या होता है, कोई भी वास्तविक चीज़ जिसे हम देख सकें, जिसकी हमें वास्तविक मान पता हो, वो होती हैं वास्तविक चीज़ें। इसी तरीके से रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं। नंबर विच है फिजिकल क्वांटिटी आर रियल नंबर, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ है तो वो होते हैं क्या, रियल नंबर्स। बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल आर रियल नंबर, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स दोनों को मिलाकर ही क्या बनते हैं, रियल नंबर्स। रैशनल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स रैशनल नंबर के अंदर आते थे। और इर्रेशनल नंबर अभी जिनका हमें एग्जैक्ट मान नहीं पता होता, वो होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अभी इन सारे नंबर्स को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। ये एक डायग्राम है, इसको देखिए किस तरीके से समझेंगे। देखिए नेचुरल नंबर ये क्या है, ये एक रियल नंबर का डायग्राम है। रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ये हमने अभी देखा था, रैशनल प्लस इर्रेशनल। ये है रैशनल प्लस इर्रेशनल, इन दोनों को मिलाकर ये पूरा ब्लॉक बना, तो ये हो गए रियल नंबर, जिसके अंतर्गत रैशनल प्लस इर्रेशनल दोनों नंबर्स आते हैं। अब इस डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2 एंड अप टू इनफाइनाइट, यही था 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स होल नंबर के अंतर्गत आते हैं। किस तरीके से, होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, उसके अलावा 1, 2 और इन्फिनिटी तो ये सेम होता है। तो ये सर्कल इस सर्कल के अंदर आया, क्योंकि होल नंबर में एक नंबर ज़्यादा होता है 0, वो हमने इस सर्कल में इंक्लूड कर दिया। अब देखिए इंटीजर्स में क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब तो होते ही हैं। इसके साथ और कौन कौन से नंबर्स हो जाते हैं, -इन्फिनिटी, -3, -2, -1 ये नंबर भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गए इंटीजर्स में ये पूरा सर्कल है, मतलब माइनस की संख्याएं भी हैं, होल नंबर्स भी हैं और नेचुरल नंबर्स भी हैं, इन सबको मिलाकर बना ये इंटीजर्स। अब रहा हमारा रैशनल नंबर कौन से थे, जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, 3/4, -5/9, ये सारे क्या हुए, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में ये नंबर्स भी थे, इसे भी तो हम लिख सकते हैं -3/1। ये सारे इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। सो ये पूरा डायग्राम किसका हो गया, रैशनल नंबर्स का, ये इर्रेशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से थे, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर होल नंबर के अंतर्गत आता है, इंटीजर्स के अंतर्गत होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों आते हैं, और रैशनल नंबर के अंतर्गत इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर तीनों ही आते हैं। तो ये हमारा एक डायग्राम हुआ रियल नंबर्स का, इसकी हेल्प से आपको समझने में आसानी होगी। थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।